हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेएमपी मैथ क्लासेस में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम जो है आप लोगों के लिए एलसीएम हो चुका था। आज हम जो आप लोगों के लिए एचसीएफ लेके आए हैं। पहले एचसीएफ का सारा थ्योरी को जानेंगे, क्योंकि एलसीएम के इसकी जो पहले का वीडियो हमने डाउनलोड किया है उसमें टोटल जो है एलसीएम के बारे में बताया गया है। आज जो है एचसीएफ के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। उसके बाद जो भी एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल होंगे उसका टाइप बाय टाइप करके हम आप लोग के सामने वीडियो लाएंगे और आप लोग उसको देख के समझिए, बनाइए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एचसीएफ। देखिए, एचसीएफ जो होता है क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं, ठीक है। और इसका इंग्लिश में नाम है एचसीएफ का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है जो संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ इसके पहले जो हम एलसीएम बताए थे, ठीक है, आज इसको एचसीएफ देखेंगे। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है 12, ठीक है, दूसरा संख्या है 24 और तीसरा संख्या है 36। बोलेगा कि आप इसका जो है इसका एचसीएफ निकालिए। तो डिफिनेशन से क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है जो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी 12, 24, 36 में ऐसा कौन सबसे बड़ा से बड़ा संख्या है जो कि 12, 24, 36 को तीनों को विभाजित कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर को जानेंगे। देखिए, 12 का फैक्टर मतलब क्या होगा, जो कि इससे जो इसको काट दे। यानी 12 का फैक्टर 1 हो सकता है, 1 तो सब में होगा, 2 होगा, 3 से भी 12 कट जाएगा, 4 से भी 12 कट जाएगा, 6 से भी 12 कट जाएगा और 12 से भी 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 12, यानी इस सब से जो है 12 डिवाइड हो जाएगा। 24 का अगर फैक्टर का बात करें तो 24 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी 24 4 से भी कटेगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 36 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है, फिर 12 हो सकता है, फिर 18 हो सकता है और 36 हो सकता है, ठीक है। ये सब इसके फैक्टर हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है एचसीएफ के बारे में कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हुआ अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए, यहाँ 12, 24, 36 है, इसका अधिकतम संख्या ऐसा कौन है जो 12 को भी काटे, 24 को भी काटे और 36 को भी काटे। तो देखिए, एक सब में है, चलिए एक तो सब में आएगा, और जिसका कॉमन ना है उसका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। देखिए, 2 भी सब में है, 3 भी सब में है, 4 भी सब में है, 6 भी सब में है, अब 8 इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखिए कि 12 सबसे बड़ा संख्या है, ऐसा बड़ा संख्या है जो कि तीनों में मौजूद है और 12, 24, 36 को ये काट सकता है, यानी विभाजित कर सकता है। तो इसका एचसीएफ जो सबसे बड़ा संख्या होगा तीनों में कॉमन, वही इसका एचसीएफ होगा। और इसका एचसीएफ अगर बोला जाए तो इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एलसीएम में क्या था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो तीनों का मल्टीपल में हो, ठीक है, और यहाँ फैक्टर में हो। तो चलिए, ये हो गया एचसीएफ के बारे में जान गए हम लोग। चलिए, अब एक बात और जान लीजिए, ये तो हो गया एचसीएफ, ठीक है। कभी कभी जो है हम लोग एचसीएफ को हम लोग जो है जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम जीसीएम के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा बात इसमें जो होता है, इसको हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, एचसीएम के नाम से जानते हैं, एचसीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है कि जीसीडी क्या होता है। तो जीसीडी का मतलब होता है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। जीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एचसीएम का हो जाता है हाईएस्ट कॉमन मेजर, ठीक है। तो आप ये तीन को सेम चीज़ है, यानी आप इसको एचसीएफ बोलिए,
ठीक है, या फिर जीसीडी बोलिए, ठीक है, या फिर जीसीएम बोलिए, या फिर क्या बोलिए, एससीएम बोलिए, एससीएम बात बराबर ही है, सबका मतलब होता है महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो चलिए ये बात आप लोग समझ गए। तो अब इसका अगर बात करें जीसीडी का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये हो गया। चलिए ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर, ठीक है, इसका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, तो एचसीएफ, जीसीडी, जीसीएम, एससीएम सब बात बराबर होता है। चलिए ये बात हो गया बात। अब जानेंगे कि कोई एचसीएफ निकालने की क्या क्या विधि हो सकती है। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ को कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने की मेनली 2 विधि है, ठीक है, लेकिन आप इसको 3-4 भी बढ़ा सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए आपको हम 4 विधि बताते हैं कि एचसीएफ निकालने का क्या बात है, क्या होता है। तो पहला विधि है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग जो है गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए दूसरा है डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड को हम लोग भाग विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ये मेनली जो है ये यही 2 मेथड है। और एक तीसरा आप अगर लगा सकते हैं तो चले लगा दीजिए एलसीएम मेथड। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि एलसीएम मेथड से ये हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम का अपना रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन एचसीएफ पढ़िएगा और एलसीएम विधि से निकालिएगा तो आपको चलना है सिर्फ एचसीएफ के मेथड से चलना है, ना कि एलसीएम के मेथड से चलना है। और एक होता है कॉमन मेथड, जैसे अगर हम कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या दे दिया गया है और उसका एचसीएफ मांग लिया जाए तो आप सबसे पहले कॉमन मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, और सबसे अच्छा मेथड है, आपको पेन या कॉपी की ज़रूरत ना पड़ेगी और आप इसके द्वारा मन ही मन कॉमन मेथड से एचसीएफ निकाल सकते हैं। कब? जब संख्या का छोटा हो, ज़्यादा लंबा संख्या नहीं हो, छोटा संख्या दिया रहे, तो कॉमन मेथड से हम देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। और उससे भी अच्छा होगा कि आप एलसीएम मेथड निकालिए। जहाँ सवाल नहीं बन रहा है वहाँ आप डिवीजन मेथड का प्रयोग कीजिए। और ये फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है कंपटीशन के व्यू से जो होता है थोड़ा सा टाइम खाने वाला होता है। तो चलिए एक करके सीखते हैं कि ये सब मेथड जो है क्या होता है। चलिए अब देखते हैं पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए जैसे अगर हम बात करें, कोई एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए 12, 24 और 36, बस छोटा सा ही समझिए। 12, 36, 24 का आपको बोल देगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसका एलसीएम निकालिए, तो सॉरी एचसीएफ निकालिए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर देखिए क्या हो सकता है, तो 4 तिया 12 हो सकता है, सबको प्राइम नंबर में। ठीक है, सबको प्राइम नंबर में ही आपको तोड़ना है। तो पहला है 4, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, इसको 2 का स्क्वायर करके गुना 3 कर देंगे तो ये प्राइम नंबर में टूट गया, 4 तिया 12 हो गया। चलिए अब आइए 24 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, और प्राइम नंबर में करते हैं तो क्या होता है, 8 तिया 24 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3। ठीक है, देखिए 8 तिया 24 हो गया। अगर हम 36 की बात करें, कल इस पर हम जो है एलसीएम पर भी इसी का हम एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए, छोटा है। फिर इसके बाद जो सवाल देखेंगे उसमें देखेंगे जो भी होगा सवाल। चलिए 36 को हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं, 1 मिनट। चलिए 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9 चौक 36 होता है। तो इसको आप पहले इसको ऐसे लिखिए, 4 गुना 9, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फैक्टर हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है इसका।
तो क्या करना है, सबसे देखिए एलसीएम में क्या था कि तीनों में जो कॉमन है उसको लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों में जो कॉमन है उसको लेते थे हाईएस्ट पावर को। यहाँ एचसीएफ है, तीनों में कॉमन तो होना एकदम अनिवार्य है। अगर तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं हुआ तो उस संख्या को हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन रहेगा तो सबसे छोटे पावर को लिखेंगे। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो सबसे छोटा है 2 का पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 है, 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉमन होना अनिवार्य है। अगर कॉमन नहीं होगा, मान लीजिए एक इसमें 5 और रहता सपोज के लिए, इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो एलसीएम में भी 5 को डोनेट ले सकते हैं। ठीक है, एकदम लेना अनिवार्य है। लेकिन अगर एचसीएफ में 5 सब में नहीं है, सिर्फ एक में है, तो इस 5 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें देखिए 3 है जो कि एक ही पावर पर है, तो 3 का 1 लेंगे। तो आप देखिए यहाँ ये हो गया 4 गुना 3, यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो 12 हो गया। समझ में आ गया बात। तो 12, 24, 36 का एचसीएफ जो हो गया वो 12 हो गया। ये हुआ पहला फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको जानेंगे भाग विधि से, यानी इसी चीज़ को अगर हम बनाएंगे दूसरे मेथड से, जिसका नाम अगर रहेगा डिवीजन मेथड। ठीक है, कैसा मेथड रहेगा, डिवीजन मेथड। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि। चलिए अब देखिए, इसको अगर हम लोग भाग विधि से बनाएं तो क्या करते हैं, 3 गो यहाँ तो छोटा संख्या है को अगर बड़ा भी संख्या दे दिया जाए, तो जो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, तो छोटा बड़ा सबसे जो होता है उसको सबसे पहले भाग दीजिए। ये हो जाएगा 24, के बार में कट जाएगा, 24 कट गया, खत्म। अब ये जो अब इसका ई दोनों का यानी 12 और 24 का एचसीएफ कितना हुआ, 12 हुआ। अब ये 12 को क्या करना है, आपको 36 से देना है भाग। ठीक है, चलिए जब इसको भाग दे देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 36, खत्म। तो इधर वाला जो पार्ट होगा वही इसका एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ जो होगा तीनों का, यानी 12, 24, 36 का एचसीएफ बराबर 12। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसी सवाल को अगर हम एलसीएम मेथड से बनाएं तो कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। और जो अगला मेथड है एचसीएफ निकालने का, ये जो है तीसरा जो मेथड है वह जो है एलसीएम मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना। चलिए देखिए, तो 12, 24, 36 का अगर हमको बोलेगा कि 12, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए, तो अगर हम भाग विधि से निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। चलिए एलसीएम मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना। आपको एक ऐसा देखिए, एलसीएम का रूल था कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एलसीएम से बना रहे हैं एचसीएफ, तो यहाँ थोड़ा सा जो है एचसीएफ जो है डिस्टर्ब करेगा, बोलेगा नहीं आपको मेरे नियम से चलना है। तो ऐसा संख्या से भाग देंगे जो तीनों को काटे। अगर तीनों को नहीं काट पाएगा कोई भी संख्या, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए 2 से देखिए, 2 से सब कट रहा है, ऐसे 12 से भी कट जाएगा एक के बार में, लेकिन आपको हम करके दिखा रहे हैं। 2 से अगर कटेगा तो 6, 12 और 18 होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, फिर 2 से दे सकते हैं, तीनों कटना चाहिए, तो 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। अब ऐसा संख्या से भाग दीजिए जो तीनों कटे, तो 3 से देंगे, तो 3 से देंगे तो क्या हो गया, 1, 2, 3। ठीक है, अब देखिए नहीं कटेगा, तो क्या करते हैं एलसीएम में ये सबको गुना करते हैं, लेकिन जो नीचे रेस्ट बच जाएगा उसको नहीं लेना है, सिर्फ इसको लेना है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3, यानी 12 एचसीएफ। क्लियर है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब तीसरा चौथा जो मेथड था वो था कॉमन मेथड मतलब ये हो गया, कॉमन मेथड मतलब इससे आप 12, 24 और 36 है, इससे आप क्या कॉमन लीजिए कि तीनों में मौजूद और बाहर हो जाए। तो अगर आप इसे 12 खींच लीजिए, तो 12 खींचिएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1, यहाँ क्या बच जाएगा, 2, यहाँ बच जाएगा 3। ठीक है, तो जो हाईएस्ट खिंचाएगा कॉमन वही इसका एचसीएफ। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एचसीएफ का सामान्य रूल। अब इसका डेसिमल में एचसीएफ कैसे निकालते हैं, घातांक का एचसीएफ कैसे निकालेंगे,
या फिर डेसिमल का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो उसको एक एक करके देखते हैं और उसके बाद इस पर जितना भी सवाल होगा सारा सवाल आप लोग के सामने देंगे। चलिए देखिए, अब जो है ये टॉपिक होगा हमारा एचसीएफ पर, वो होगा भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालें, यानी फैक्टर जो होता है, यानी फ्रैक्शन। एक भिन्न को क्या बोलते हैं हम लोग इसको फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न जो होता है जो कि बटे के रूप में हो और इसका एचसीएफ निकालने आपको बोल देगा, तो भिन्न का एचसीएफ बोलेगा। तो देखिए अंश का, यानी जो भी अंशों दिया है अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। ठीक है, हंस को हम लोग न्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। चलिए क्लियर है। तो जो भी फ्रैक्शन, देखिए इसके पहले जो एलसीएम था, जब आपसे एलसीएम मांगे तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, लेकिन अगर आपसे एचसीएफ मांग ले तो कुछ नहीं करना है, एचसीएफ मांगा जा रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे 4/5, 8/15, 2/25 और बोल दिया गया है इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका जो है एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला, ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, तो 4 8 2। ठीक है, अब देखिए आप एचसीएफ निकालिएगा कैसे, तो इसको चलिए हम निकालते हैं किससे, एलसीएम मेथड से ही निकालते हैं। चलिए इसका ऐसा कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर तीनों कट जाए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा 2, तो आप इसको दीजिएगा तो 2 बार में, 4 बार में, 1 बार में। देखिए एचसीएफ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आप 2 से देंगे भाग, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो यहाँ हम एलसीएम ना बना के एचसीएफ बनाना, तीनों कटना चाहिए, तो तीनों कटने के लिए कोई संख्या है नहीं, 1 से होगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया एचसीएफ 2, सिर्फ इधर वाला ही हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका हो गया 2। ठीक है, अब देखिए 5 15 25 को हमको निकालना है एलसीएम, यानी 5 15 25 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे 5 और 25 और 15 का कौन ऐसा मल्टीपल है, सबसे लोएस्ट मल्टीपल, जो कि 5 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 25 से कट जाए, तो ऐसे देखिए तो 75 होगा। 75 से नीचे कोई संख्या ऐसा है ही नहीं। 75 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, उससे कोई संख्या नीचे है ही नहीं। तो आप डायरेक्ट इसको 75 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या कीजिए 5 15 और 25 का एलसीएम निकालिए, तो 5 से देंगे क्या बार में, 1 बार में, कितना बार में, तो 3 बार में, और ये 5 बार में, तो देखिए 5 गुना 3 गुना 5 इन होगा 25 25 25 दिया 75, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/75। इसका मतलब 4/5 8/15 2/25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2/75 होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा सारा जो बताया हुआ वीडियो जो है आराम से समझ में आ रहा होगा, और वैसे स्टूडेंट जो कि कमज़ोर है, जिसको मैथ से डर लगता है, तो वो आराम से समझिए, इसको बहुत ही इजी है मैथ, और बढ़िया से बनाइएगा, तो मैथ जैसा हल्का कोई विषय है ही नहीं, बशर्ते आपको इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं, चलिए देखिए अब हम देखते हैं घातांक का एचसीएफ। घातांक मतलब क्या होता है, जैसे x का पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम घातांक के फॉर्म में कहते हैं, यानी इसको बेस बोला जाता है, इसको पावर बोला जाता है। तो अगर आपको घातांक का बोलेगा एचसीएफ निकालें, जैसे एग्जांपल अगर बात करें, चलिए ऐसे लेते हैं 9 का पावर 2, 9 का पावर 7, 9 का पावर 8 और 9 का पावर 15, ले लीजिए कुछ भी। ठीक है, अगर आपको इसको बोल दिया गया कि इसका एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे कम पावर होगा, यानी 9, देखिए बेस सबका समान है, बेस सबका समान है, पावर सबका है 2 7 8 15, जो सबसे कम होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यही अगर आपसे एलसीएम मांग लेता, तो 9 का पावर हम लोग 15 लिखते, जो सबसे बड़ा है उसी को लिखते। क्लियर है। चलिए अब आइए, यही बात अगर इसी से को अगर निगेटिव बना दिया जाए, अगर इसको निगेटिव बना दिया जाए, मान लीजिए -2 है, -7 है, -8 है, -12 है, तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालने अगर आपसे बोल दिया जाए, तो 9 का पावर जो सबसे कम है, ये सबसे कम है, ठीक है, ये क्या होगा, 9 का पावर 15 हो जाएगा। अगर इसी का एलसीएम मांग लेगा, तो 9 का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब वीडियो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, सपोज के लिए अगर ऐसे पूछ दिया जाए
कि 3 का पावर 2, 4 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो इसका एचसीएफ निकालिए। तो आप देखिए कि इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसे कंडीशन में अगर एचसीएफ मांग दिया गया तो एचसीएफ इसका जो कॉमन नहीं आया तो एचसीएफ 1 आएगा। कैसे होगा, अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या से भाग देना है कि तीनों को काटे। तो ऐसा कोई संख्या है जो तीनों को काट ले चल जाएगा, नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। अगर इसी का अगर एलसीएम मांग लिया जाए तो एलसीएम कैसे निकाल लीजिएगा, तो 9, 16 और 8 हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, 2 से खिलाइए, 2 से खिलाइएगा तो 9 बार में, 8 बार में, और इधर कितना हो जाएगा 4 बार में। चलिए फिर 2 से खिला दीजिए, 9, उसके बाद 4, इसके बाद 2, डायरेक्ट 4 से कट सकता था, 8 से कट जाएगा। फिर चलिए 2 से निकालते हैं, तो फिर 9 का 9 ही रह जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, उधर 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालना हो तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 गुना 9, ठीक है, यानी 16 गुना 9 हो जाएगा, 16 नमा 144, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए, चलिए अब देखिए दशमलव का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। यानी दशमलव का, इसके पहले हम बताए थे एलसीएम दशमलव का निकालने के लिए। आज जो हम लोग का जो होगा वो दशमलव का एचसीएफ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दशमलव को दिया उसको लिख दीजिए और इधर दिया है 48, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, आप भी यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक रख के बैलेंस कीजिए। सबसे पहले बैलेंस हो गया। अब इसको जब उड़ाइएगा इसके बदला क्या लिखिएगा 100, और इसको उड़ाइएगा तो इसके बदला क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा, ठीक है। तो अब हो गया 360, ठीक है, बटा 100, इधर हो गया 48 बटा कितना, तो 100। चलिए ये 0 0 कटा, ये 18 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। अगर इसको 4 से काटिएगा तो 1 और 2 12 बार में, ये 25 बार में, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया 18 बटा 5, 18 बटा 5 और उसके बाद 12 बटा 25, ठीक है। और इसका निकालना है हमको एचसीएफ। तो एचसीएफ का क्या नियम है, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो 18 और 6 का एचसीएफ क्या, देखिए अब अपने से बनाइए, दोनों से कॉमन खींच लीजिए। यहाँ कॉमन मेथड काम करेगा कि दोनों से हाईएस्ट जो सबसे बड़ा संख्या होगा कि इसके निकाल दें 18 और 12 से, उसके बाद इससे कोई संख्या बाहर नहीं निकले। तो आप देखिए 18 और 12 में सबसे हाईएस्ट संख्या 6 है जो दोनों से खींचा जाता है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा, किसका 18 और 12 का, 6 हो जाएगा एचसीएफ। ये बात हो गया। तो और एलसीएम लेना है अगर हमको, तो 5 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 5 और 25 का एलसीएम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यानी 25 ऐसा संख्या है, सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल जो 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम 25 हो गया। तो अब आपका क्या निकालने बोले, दशमलव का एचसीएफ निकालना। इतना प्रक्रिया करने के बाद जो है इसका जो एचसीएफ होगा यानी 6 बटा 25 होगा, ठीक है। इतना तक आ गया। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं भाग दे के, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको नीचे 100 बना दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 100। तो 0.24 इसका आंसर होगा, यानी 0.24। यानी तो आप 25 को, ठीक है, 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं खाएगा तो पॉइंट लगेगा, यहाँ 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया। 2 बार में कटने के बाद जो हो गया कितना बचा, यहाँ 10 बचा, 1 0 लग गया 4, यानी 0.24 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो आराम से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, चलिए, जिस पर सवाल के बराबर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि इस पर कोई भी एग्ज़ाम, खास करके एसएससी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए इस पर एग्ज़ाम पूछा जाता है सवाल। तो क्या सवाल है, तो आपको ध्यान से देना है कि एक बात को लिखते हैं, ठीक है, स्टार पॉइंट लिखिए यहाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए, माना 2 संख्या, ठीक है, क्रमशः ए और बी है, ठीक है।
तो माना कि दो संख्या a और b है, तो दोनों का गुणनफल, गुणनफल को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों का गुणनफल हमेशा उसके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, तो दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज जो है किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, तो उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द देयर एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में सेट कर लीजिए। चलिए अब हम एक देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा सच में कैसे होता है, या होता है कि नहीं होता है, कि खाली ऐसे दे दिया गया है। तो मान लीजिए कोई से दो संख्या है क्या मान लें, कुछ भी मान लीजिए। तो मान लीजिए संख्या, कोई संख्या मान लीजिए, चलिए एगो 6 मान लीजिए, एगो 12 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप दो संख्या को जब गुणनफल कीजिएगा तो 12 छक 72 आएगा, ठीक है। उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के बराबर होना चाहिए, यानी 72 जो आ गया, अगर इसका हम 6 12 का जो है 6 12 का एलसीएम निकाल दें, एचसीएफ निकाल दें और गुना कर दें तो 12 के बराबर आ जाए, तो ये फार्मूला जो माना गया है मेरा ये एकदम सही होगा, ठीक है। तो क्या करना है, 6 और 12, तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको इतना तो बता सकते हैं देख के कि 6 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा, ठीक है। और एचसीएफ दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, हाईएस्ट 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। देखिए दोनों 72 आपस में मिल के 72 बना दिया और दोनों आपस में बराबर हो गया, और ये फार्मूला को ये फुलफिल किया, ठीक है। तो चलिए आज जो है आपका जितना भी एचसीएफ एलसीएम का थ्योरी था सारा का सारा ख़त्म हो चुका है। आप जो है इतना को अगर आप जान गए हैं, हमारा पहला वीडियो और ये सेकंड वीडियो को अगर आपने देख लिया है, तो ये था थ्योरी पर आधारित प्रश्न था, ज़्यादातर इसमें थ्योरी था और कैसे क्या होता है ये बताया गया था। तो ये दोनों को अगर आप अच्छा से जान लीजिए तो जितना भी सवाल है एचसीएफ एलसीएम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग की पूरा का पूरा लगभग आप बना दीजिएगा। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो वो हल्का फुल्का रहेगा, उसको समझना है और थोड़ा सा उसको बढ़िया से पढ़ना है। बाकी जितना थ्योरी था इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया पहला पार्ट एलसीएम का। आज हम एचसीएफ बता दिए। अब जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा एचसीएफ एलसीएम पर आधारित जितने भी प्रश्न एग्जाम में, चाहे वो एसएससी रहे, रेलवे रहे, बैंक रहे, या जो भी बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन हो, बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है मेंस का, ठीक है, तो वो सब में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर सच में आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हम डालें, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए डालने के बाद। चलिए, धन्यवाद।